ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। काफी सारे शिव भक्त कंफ्यूजन में है कि इस बार की जो योगिनी एकादशी है वो आखिर है किस तारीख की। 2026 में आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी 10 तारीख को है या 11 जुलाई को है। व्रत कथा क्या होगी, इसका वो विशेष उपाय जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया, और पारण का समय क्या होगा, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि योगिनी एकादशी आखिर है किस दिन, हमें व्रत किस दिन रखना है। काफी सारी कंफ्यूजन है क्योंकि हिंदू पंचांग में इस बार भेद होने के कारण जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो क्षय एकादशी में जा रही है, मतलब कि क्षय तिथि में जा रही है। अब अगर इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो 10 जुलाई को सुबह 11:16 पर एकादशी की तिथि स्टार्ट हो रही है और खत्म कब हो रही है, 11 जुलाई को अगले दिन सुबह 5:22 पर। अब देखिए 10 जुलाई को अगर आप देखोगे तो सूर्योदय के बाद में एकादशी की तिथि लग रही है, यानी कि सूर्योदय के समय तो दशमी तिथि है, तो यहां पर कंफ्यूजन आ रहा है। दूसरा, 11 जुलाई को सूर्योदय होने से पहले ही एकादशी की तिथि समाप्त हो जा रही है, इसलिए इसको क्षय तिथि के दौरान कहा गया था। तो यहां पर कंफ्यूजन यह आती है कि एकादशी हमें 10 की माननी है कि 11 की माननी है। इसका कंफ्यूजन गुरुदेव ने भी कई बार कथाओं में कहा था कि कभी भी अगर क्षय तिथि कृष्ण पक्ष की इस तरीके से आ जाए तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको जो पहला दिन दशमी युक्त जो एकादशी हो उसका व्रत का पालन करना चाहिए। यानी कि जो भी गृहस्थ जीवन वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना, जो गृहस्थ जीवन वाले हैं यानी कि हम लोग हैं, वो सब किस दिन का व्रत रखेंगे, 10 तारीख का। 11 तारीख को किन के लिए है, ये वैष्णव जो होते हैं उनके लिए एकादशी की तिथि मानी गई है। ठीक है, तो हम सब लोगों के लिए कितना है, 10 जुलाई 2026 के दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। इसी के साथ में पारण कब करना है तो पारण के बारे में बता देता हूं। देखिए एकादशी की तिथि जो है वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका पारण का जो समय है वो अगले दिन 11 जुलाई को दोपहर में 1:50 से लेकर के शाम के 4:36 तक होने वाला है। यानी कि लगभग ये 2 से 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, जिस बीच में आपको व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और ध्यान रखना इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ये तो हो गई हमारी कि किस दिन हमें एकादशी की तिथि मनानी है। उपाय कब करना है, तो उपाय आप दोनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे विशेष उपाय जो पूज्य गुरुजी ने आज की कथा के दौरान कहा कि केवल यही वो उपाय है जो योगिनी एकादशी के दिन 7 तुलसी के पत्तों से किया जाता है। आप सभी लोगों को 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं, कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना एकादशी के दिन मत तोड़ना, उससे एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा। और उन सभी को क्या करना है, एक जल के कलश में डाल करके इस तरीके से 7 तुलसी के पत्तों को एक जल के कलश के अंदर डालना, और इसके अंदर थोड़ा सा तुलसी चंदन, अगर आपके पास में हो तो तुलसी डाल लो, वरना तुलसी की मात्र एक लकड़ी लेना छोटी सी, वो इसके अंदर डाल देना। इसके अंदर डालने के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल पेड़ के नीचे एक लंबी बाती का दीपक पहले लगा देना। ध्यान रखना जब भी अपन धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि की कामना करते हैं, लंबी बाती का दीपक लगाते हैं। और दीपक लगाने के पश्चात आपने जो 1 लोटा ये जल लिया है तुलसी जी का, यह आपको हरिहर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकमात्र उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही जितनी भी धन की समस्याएं हैं, पैसे की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं हैं, वो सदैव के लिए समाप्त होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।